साहस, मित्रता, ये भोलापन, ये सारे के सारे शब्द जो है वह व्यक्ति हो या पदार्थ हो या प्राणी हो, उनके बीच में जो कोई उनका भाव है वो भाव हमें दिखाते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब संज्ञा का जो अंतिम भेद है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो जो संज्ञा हवा, अनाज, तरल पदार्थ या वस्तुओं का बोध कराती है उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, उसे चांदी का मेडल मिला, गेहूं की फसल अच्छी हो गई है, पानी ही जीवन है, हवा प्रदूषित हो गई है, तो ये चांदी, ये गेहूं, ये पानी, ये हवा, उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो ढेर के रूप में हमें मिल जाते हैं और इसलिए उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो शायद अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि विकारी शब्द का जो पहला भेद, जो जिसे हम संज्ञा कहते हैं, जिसे मराठी में हम नाम कहते हैं, उन संज्ञा के 5 उपभेद जिसमें हमने देखा। पहला प्रकार जातिवाचक। इन जातिवाचक में ना किसी एक के बारे में तो उनके पूरे जाति के बारे में कहा जाता है। दूसरा प्रकार आपने देखा जो व्यक्तिवाचक, जो जातिवाचक के बिल्कुल खिलाफ है, तो उसमें ना केवल जाति के तो एक और एक का ही बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जो तीसरा प्रकार आपने देखा जिसे हम समूहवाचक कहते हैं, जो भी कोई समूह होता है उन समूह के लिए जो शब्द होता है उन्हें हम समूहवाचक कहते हैं। चौथा प्रकार आपने देखा जो कि भाववाचक, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बीच में जो कोई अपना स्थायी भाव होता है उन्हें हम भाववाचक कहते हैं। और अंतिम प्रकार आपने देखा जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसी तरह विकारी शब्द का पहला प्रकार संज्ञा और संज्ञा के उपभेद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। शायद आप ये सब समझ गए होंगे। अब हम विकारी शब्द का जो दूसरा प्रकार है उनके बारे में हम देखेंगे। जो दूसरा प्रकार है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एक सर्वनाम के बारे में जो उनकी परिभाषा है उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो आप सभी को मालूम है कि नाम के बारे में या संज्ञा के बारे में आने वाले विकारी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उनकी परिभाषा एक व्याकरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आकर उसका काम करता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण दें कि राम अच्छा लड़का है, राम होशियार है, राम नियमित स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है। राम के बारे में अगर हम कह रहे हैं तो हम बार बार राम 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 ये नहीं कहेंगे। मान लीजिए कि हम महात्मा गांधी जी के बारे में भाषण दे रहे हैं, हम क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी भारत के एक महान नेता थे। महात्मा गांधी जी ने हमें अहिंसा का मंत्र दे दिया। भारतीय आज़ादी का जो स्वतंत्र संग्राम छिड़ा गया उसमें महात्मा गांधी जी जो प्रमुख थे। इसी तरह हम बार बार महात्मा गांधी जी नहीं कहेंगे। तो हम कैसे कहेंगे गांधी जी के बारे में? महात्मा गांधी जी देश के महान नेता थे, उन्होंने हमें अहिंसा का मंत्र दे दिया, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम छिड़ा, तो उन्होंने वह, वे, ये जो कोई शब्द है वो किसके बारे में आ गए हैं? वो शब्द आ गए हैं राम के बारे में, वो शब्द आ गए हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो राम और महात्मा गांधी जी ये संज्ञा है, लेकिन बार बार हम संज्ञा का उल्लेख या बोध नहीं करते, तो उन संज्ञा के बदले में जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। तो शायद आपने ये समझ लिया होगा
कि संज्ञा के बारे में आने वाले विकारी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सर्वनाम तो जिस तरह हमने संज्ञा के बारे में उनके उपभेद देखे, तो ठीक उसी तरह संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी या सर्वनाम के भी कई उपभेद माने जाते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, आदरसूचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये सारे उनके भेद आते हैं। संज्ञा के बारे में जैसे आपने देखा कि संज्ञा का 5 भागों में विभाजन करने से हमें इस बात का पता चलता है कि वह कौन सी संज्ञा है। ठीक उसी तरह सर्वनाम के बारे में भी वही बात होती है। जो उनका पहला प्रकार हम देखेंगे, जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, उनकी परिभाषा जो है कि जो सर्वनाम बोलने वाला अथवा सुनने वाला के नाम के बदले आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक तो जब बोलने की क्रिया होती है तो उसमें 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, एक बोलने वाला और जो दूसरा है वो सुनने वाला। अब बात यह है कि बोलने वाला और सुनने वाला, उनके नाम के बदले में जो विकारी शब्द आता है उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मान लीजिए कि राम बोल रहा है और श्याम सुन रहा है। बार बार राम और श्याम उनका नाम न लेते हुए उनके बदले में जो कोई विकारी शब्द आता है उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद माने जाते हैं, जो कि उत्तम पुरुषवाचक। अब उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है, जब बोलने वाला हम खुद के बारे में जिन जिन सर्वनामों का उपयोग करता है उन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ऐसे कौन से सर्वनाम का उपयोग जो बोलने वाला आपके खुद के बारे में करेगा? अगर वो एक वचन में है तो मैं कहेगा, जो अगर वो बहुवचन में है तो हम कहेगा कि मैं, मेरा, हमारा, हम, हमारे, ये खुद के बारे में है। तो इसलिए जब बोलने वाला आपके बारे में जिन सर्वनामों का उपयोग करता है उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा भेद है, वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या? जब बोलने वाला उनके सामने बैठे हुए आदमी के बारे में जिन सर्वनामों का उपयोग करेगा तो उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो उनके सामने बैठा हुआ है तो उसे वो क्या कहेगा? अगर वो एक है तो वो कहेगा तू। अगर आप कई है, सुनने वाले और कई है, तो उनके लिए वह बहुवचन में कहेगा कि आप। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं बोल रहा हूँ और आप सभी सुनते हैं, लेकिन मैं ये जो कुछ बोल रहा हूँ आप सभी के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ, और इसलिए मैं आप कहता हूँ। अगर मैं किसी आप में से किसी एक ही छात्र को पढ़ा रहा हूँ तब मैं कहूँगा कि तू। यानी कि जब वो एक वचन में सामने बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कहेगा तब वो तू का उपयोग करेगा या तुम का उपयोग करेगा। अगर वो बहुवचन में होंगे तो उनके लिए आप इस शब्द का यानी कि सर्वनाम का उपयोग करेगा, और इसलिए उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें तू, तुम, आप, आपके, तुम्हारे, ऐसे कई शब्द होते हैं। अब उनका तीसरा प्रकार है, उन्हें हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या? जैसे कि पहले प्रकार में आपने देखा, जो बोलने वाला खुद के बारे में जिनका उपयोग करेगा उन्हें हम उत्तम कहेंगे। जो सामने बैठे हुए आदमी के बारे में कहेगा तो उन्हें हम मध्यम कहेंगे। अब बात यह है कि जब बोलने वाला जब अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेगा तब वह जिन सर्वनामों का उपयोग करेगा उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि वो उनके सामने बैठा हुआ नहीं है, मान लीजिए कि वह कह रहा है कि यानी कि वह, यह, वे, ये,
यानी कि जो बात किसकी कर रहा है, ना खुद की ना सामने बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, तो वो बात कर रहा है जो उनके ना सामने है ना खुद है और किसी के बारे में। और जब वो बात करता रहता है उन्हें कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप ये समझ गए होंगे कि सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है, जो उत्तम पुरुषवाचक, जो वक्ता आपके बारे में जिन सर्वनामों का उपयोग करता है, जो मध्यम पुरुषवाचक, जो वक्ता सामने बैठे हुए आदमी के बारे में जिन सर्वनामों का उपयोग करता है, और अन्य पुरुषवाचक, जो बोलने वाला जो उनके सामने नहीं है और कहाँ भी होगा उनके बारे में कहता रहता है, तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी तरह उत्तम, मध्यम और अन्य, ये 3 उपभेद पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अब हम जो दूसरा उनका प्रकार है जिनके बारे में हम देखेंगे, जिन्हें हम कहते हैं आदर सूचक सर्वनाम। अब आदर सूचक सर्वनाम यानी क्या, तो जब भी हम आप शब्द का प्रयोग किसी आदरणीय व्यक्ति के आदर के लिए करते हैं, तब हम उसे कहते हैं आदर सूचक सर्वनाम। जैसे कि आप बैठ जाइए, मैं आपकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमें काफ़ी मदद कर दी। तो जब भी हम सामने हुए व्यक्ति के बारे में आदर की भावना हमारे मन में होती है, उस वक्त जिन सर्वनाम का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं आदर सूचक सर्वनाम। अब अगला प्रकार हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय यानी क्या, निश्चय यानी निश्चित, जिसे हम मराठी में हम कहते हैं कि नक्की। तो इसी तरह निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, तो निश्चित संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित संकेत करने वाले, अब निश्चित संकेत करने वाले यानी क्या, कोई भी प्राणी हो, कोई वस्तु हो या कोई इंसान हो, उनके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनके बारे में जिन सर्वनामों का हम उपयोग करते हैं, लेकिन वह ऐसा सर्वनाम कि वह निश्चित है, तो उसे हम निश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, यह मेरी पाठशाला है। जब हम निश्चित कहेंगे कि वह यह मेरी पाठशाला है, तो वो निश्चित है कि वो उनकी ही पाठशाला है। जैसे कि वह हमारा घर है, यानी कि वो निश्चित कहता है कि वह हमारा घर है। वे मेरे पिताजी है, तब वो निश्चित रूप से कहता है कि वह मेरे पिताजी है। तो यह, वह, वे, इन सर्वनामों का उपयोग जो है वह निश्चित रूप से करता रहता है, इसीलिए उन्हें निश्चित वाचक सर्वनाम कहते रहते हैं। अब बिल्कुल उनके खिलाफ एक सर्वनाम का प्रकार है, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अब अनिश्चित वाचक सर्वनाम यानी क्या, कि जब जो हमें निश्चित मालूम नहीं है उन्हें हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उनकी व्याकरण के तौर पर अगर हम उनकी परिभाषा देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि जिस सर्वनाम से किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिनके बारे में हमें निश्चित संकेत नहीं है वह अनिश्चित है। निश्चित होगा तो निश्चित, अगर वो निश्चित नहीं है, मराठी में अगर हम कहेंगे कि नक्की नाही, बहुतेक असावं, तो उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, कोई गा रहा है, गा तो रहा है लेकिन कौन गा रहा है ये मालूम नहीं, इसलिए हम उनके बारे में कहते हैं कोई गा रहा है। यानी कि गाने वाला जो कोई है, गा तो रहा है लेकिन गाने वाला जो कोई है वह हमें निश्चित मालूम नहीं है, इसीलिए कोई गा रहा है। तो कोई जो है वह अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। जैसे कि कुछ लोग बाजे बजा रहा है, बाजे तो बजा रहा है, आवाज़ तो आ रही है,
लेकिन कौन बजा रहा है ये मालूम नहीं, तो इसलिए कुछ लोग बाजे बजा रहा है। जैसे कि और एक उदाहरण देखो, कोई आ रहा है, कोई तो आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन है ये हमें निश्चित मालूम नहीं है, इसलिए हम कोई आ रहा है ऐसे कहते रहते हैं। तो इसलिए जब हम सर्वनाम का उपयोग निश्चित रूप से नहीं करते, अनिश्चित वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के बारे में करते रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और एक उनका प्रकार है जो काफ़ी आसान है, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने क्या कि जैसे कि कौन, क्या, ऐसे जो अज्ञात प्राणी तथा पदार्थ के विषय में प्रश्न करने के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम करते हैं। यानी कि अगर हम सीधी उनकी परिभाषा में देखेंगे, तब जब विधान में प्रश्न आता है तब वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि देखो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, अब कौन कौन, ये उसमें प्रश्न आ गया। अब कौन कौन के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का नाम छिपा हुआ है, तो कौन कौन, ये कौन कौन जो है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे मुझे क्या समझते हैं, अब क्या, इसके पीछे कोई ना कोई होगा, लेकिन क्या, इस शब्द से प्रश्न निर्माण हो गया है, इसलिए उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कि ये कौन पूछ रहा है, ये कौन पूछ रहा है, यह कौन, कौन के पीछे कोई ना कोई नाम होगा। मान लीजिए कि कौन के पीछे जो कोई सुरेश नाम है, लेकिन हमें सुरेश का नाम लिया तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लेकिन हमें तो सर्वनाम हम देख रहे हैं, तो इसलिए कौन के पीछे जो कोई है वो है, लेकिन यहाँ हमने जो प्रश्न तैयार किया है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम।